देश अब अनलॉक हो चुका है, बाजार खुल गए हैं, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना के खौफ और एहतियात के चलते शिक्षण संस्थान अभी भी सूने पड़े हैं और इसका खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है तो वो हैं स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस हालांकि लग रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर सकें। ऐसे मुश्किल वक्त में बच्चों के लिए सहारा बने हैं सूरजपुर के एक शिक्षक गौतम शर्मा, जिन्होंने बच्चों की समस्या को चुटकियों में हल कर दिया। जी हां, क्योंकि गौतम शर्मा मोबाइल पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनकी ये तरकीब काम कर रही है और पूरे इलाके में अब गौतम शर्मा मिस कॉल गुरुजी के नाम से जाने जाने लगे हैं। कोई भी बच्चा अपने सवालों के जवाब चाहता है तो वो बस गौतम शर्मा को मिस कॉल करता है और गौतम शर्मा उसे कॉल करके उसकी पढ़ाई संबंधित तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। गौतम शर्मा बताते हैं, कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ है, ऐसे में बच्चे पिछड़ ना जाएं, इसलिए वो मोबाइल पर ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसका एक फायदा ये भी है कि बच्चों की घर बैठे पढ़ाई हो रही है और वो कोरोना संक्रमण से बच भी रहे हैं। शिक्षा विभाग तो अब गौतम शर्मा से प्रेरित होकर पूरे जिले में इसी पैटर्न पर बच्चों को पढ़ाने की योजना भी बना रहा है। तो जब हमने देखा कि अधिकांश मोबाइल बच्चों के पास कीपैड मोबाइल है, तो हमने विचार किया कि ना इसी मोबाइल से हम बच्चों को एक मिस कॉल के माध्यम से जोड़ा जाए। बच्चे से हमको मिस कॉल करें, हम उनको वापस फोन करके पढ़ाना शुरू करें। तो हमने फिर पालकों से बात की इस बारे में, तो पालक तैयार हो गए, क्योंकि कारण ये था कि इस पहल से बच्चों के पालक पे एक रुपये भी आर्थिक बोझ नहीं आ रहा था। तो हम पढ़ाई अच्छा से हो रहा है, इधर से मिस कॉल देते हैं, उधर से सब लोग भी वापस करते हैं टाइम से, मतलब अपने पढ़ रहे हैं बच्चे लोग। तो मिस कॉल मतलब कभी भी कर लेते हैं कि कैसे रहता है? जी। तो रिजल्ट मतलब अच्छा मिल रहा है आप लोगों को? हाँ सर, सही मिल रहा है। तो आप लोग खुश हैं ना इससे? जी जी। हम लोग इधर से मिस कॉल करते हैं, फिर सर लोग उधर से वापस कॉल करते हैं, पढ़ाई करते हैं। कितने टाइम से कितने टाइम तक इसका समय रखे हैं सर लोग? सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। आप लोगों का अभी तक कितना कोर्स कंप्लीट हो चुका है? पार्ट 6 तक। पार्ट 6 तक। तो पहले जब स्कूल जाते थे और अब मोबाइल से पढ़ने में कितना फर्क महसूस होता है? पहले हम लोग स्कूल जाते थे तो ज्यादा पढ़ाई होता है था और अब थोड़ा कम होता है। पहले स्कूल जाते थे बच्चे लोग तो 10 बजे से 4 बजे तक। अभी घर में बच्चे लोग कभी मतलब मिस कॉल करते हैं दिन में 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। हमारे के पास मतलब बड़ा मोबाइल नहीं था, कीपैड वाला छोटा मोबाइल था, इसके चलते बच्चे लोग का पढ़ाई नहीं उसे हो रहा था। फर्क तो है, लेकिन पढ़ाई हो रहा है मिस कॉल से भी। तो हमारा पढ़ाई तुम्हारे द्वार कार्यक्रम जो शासन द्वारा चलाया गया था, फिर यहाँ के ये मिस कॉल गुरुजी योजना क्यों सर लोग को यहाँ पे चालू करना पड़ा? क्या कारण था इसका? क्या हुआ कि लॉकडाउन में कमाई धमाई है नहीं और बड़ा मोबाइल कोई ले नहीं सकते, इसीलिए इसी मोबाइल से पढ़ते हैं बटन द्वारा से। ऐसी स्थिति में वो टीचर स्पीकर ऑन करके अपने कहीं से भी बच्चों से जुड़ जाएगा और 4-5 बच्चे एक सिंपल मोबाइल के थ्रू भी बीच में मोबाइल रख देंगे और चारों तरफ बच्चे बैठ जाएंगे। ऐसी स्थिति में 5-6 बच्चे आराम से टीचर की आवाज बच्चे सुन सकते हैं और बच्चों की आवाज टीचर सुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मिस कॉल गुरुजी को एक सराहनीय कदम माना गया है। तो जब इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता अंकित सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित, एक अभिनव प्रयोग किया है यहाँ के शिक्षक गौतम शर्मा ने, और जिस तरह से वो मोबाइल के जरिए बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई का बीड़ा उठाया उन्होंने बच्चों की, ये एक अपने आप में बड़ा ही अनुकरणीय उदाहरण है। क्योंकि अभी जो कोरोना काल है इसमें अक्सर देखने में आ रहा है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं पर लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का जो है फायदा उन्हीं बच्चों को मिल पाता है जिनके पास स्मार्टफोन है या फिर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उन्हीं बच्चों को मिल पाता है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके घरों में उनके पालकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए इस तरह से जो उन्होंने पढ़ाई शुरू करवाई है गौतम शर्मा ने, ये एक बहुत अच्छी पहल भी है, एक अच्छा आइडिया भी है। कितना फायदा होता दिखाई दे रहा है अंकित उनके इस प्रयोग का? देखिए अविनाश जी, मैं आपको बता दूं, ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जी। यहाँ पे अधिकतर लोगों के पास एक तो स्मार्टफोन नहीं है और अगर है भी तो अधिकतर ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी नहीं है जी, जिसके कारण ये पढ़ाई तुम्हारे द्वारा जो शासन की योजना थी वो पूरी तरह फेल हो गई
जिसके बाद ये नवाचारी शिक्षक ने एक नई पहल की, अब लोग इसको सराह रहे हैं। जो इसमें ये बच्चे एक मिस कॉल देते हैं, तुरंत सर द्वारा रिंग किया जाता है और उनके द्वारा जो भी बच्चों की समस्या होती है उसका समाधान किया जा रहा है। इसका अब जिले में ही नहीं, इसको अब राज्य स्तर पे भी लागू करने की पहल की जा रही है। जी अविनाश। अंकित, ऐसे कितने बच्चों को वो दिन भर में पढ़ा लेते हैं जो मिस कॉल करते हैं? बच्चों में कितना रुझान है इनके इस जो ये काम शुरू किया है गौतम शर्मा ने, तो बच्चों में भी इंटरेस्ट कितना आ रहा है और दिन भर में कितने बच्चों को पढ़ा लेते हैं? बच्चों से इस समय चर्चा की तो बच्चों का ने ये तो माना कि पहले स्कूल जाने के दौरान जो पढ़ाई होती थी और ये फोन से पढ़ाई हर जो जैसे दूसरी का अगर बच्चा है तो वो दूसरी कक्षा के शिक्षक के पास मिस कॉल मारता है और दूसरी कक्षा का शिक्षक उनके पास रिप्लाई करता है। ये इसका इन्होंने सुबह 8 से रात के 10 बजे तक समय निर्धारित किया हुआ है। सुबह 8 से रात के 10 बजे तक। ऐसे कितने शिक्षक हैं जो इस इनकी मुहिम में साथ दे रहे हैं और बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं? सर इसमें देखिए 4-5 शिक्षक ऐसे हैं जो इनके साथ मुहिम में जुड़े हुए हैं। पहले गौतम शर्मा ने ये योजना लाने से पहले इन शिक्षकों की राय जानी थी और एक सर्वे किया था हमने गांव में, जिसमें ये उभर के आया कि अधिकतर लोगों का स्मार्टफोन नहीं कीपैड मोबाइल है। तो इन्होंने ये फैसला लिया कि क्यों ना ये मिस कॉल योजना लेके आई जाए और बच्चे केवल मिस कॉल मारे, उनकी फैमिली के ऊपर इससे आर्थिक बोझ भी नहीं आएगा, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सकेगी। 4-5 शिक्षक मिलकर इस योजना को भी चला रहे, जिसका जिले भर में तो पालन हो ही करने के लिए शिक्षा अधिकारी ने आदेश दे दिया है। साथ ही इसको राज्य स्तर पर भी लागू करने की बात चल रही है सर। जी अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। विजय साहू हैं, एक बच्चे के पिता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपका बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चों की पढ़ाई हुई है, इसको लेकर जो पेरेंट्स हैं उनको हमेशा चिंता ये सता रही थी कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पाएगी, उनके भविष्य को लेकर वो कई तरह के सवाल उनके मन में उठ रहे थे। लेकिन गौतम शर्मा जी ने उसका भी हल निकाला। मोबाइल के जरिए वो मिस कॉल करते हैं बच्चों को, बच्चे उनको मिस कॉल करते हैं, फिर उनको वो रिटर्न कॉल करते हैं और बच्चों की जो भी समस्याएं होती हैं या जो भी प्रश्न होते हैं उनको वो हल कराते हैं, एक तरह से पढ़ाते हैं उनको। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अब अपने बच्चों की पढ़ाई को वापस पटरी पे आता हुआ देखकर? विजय जी। सर मेरे को अच्छा सर, बच्चे लोग पढ़ाई में सर इधर से सर बच्चे लोग मिस कॉल करते हैं सर, और उधर से फिर सर लोग कॉल करते हैं सर, तुरंत वापस करते हैं। विजय जी थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। सर मैं ये बोल रहा था सर कि बच्चे लोग सर देखिए पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है सर, काहे कि उधर से बच्चे लोग सर कॉल करते हैं ना सर को, मिस कॉल मारते हैं जी, तो सर उधर से मतलब फिर सर लोग तुरंत फोन करते हैं जी। तो सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर इस पढ़ाई में। सर आपको अभी तक जब से ये गौतम शर्मा जी ने आपके बच्चों को मोबाइल पे पढ़ाना शुरू किया, इसके पहले आपके मन में किस तरह के सवाल आते थे बच्चों के भविष्य को लेकर? सर पहले से अच्छा भी आ रहा है सर। जी जी सर, मैं ये बोला सर कि पहले से ना सर जो पहले से जो बच्चे लोग सर पढ़ रहे थे ना, तो सर मेरे को सर इसमें ही लाभ मिल रहा है कि पहले सर घर से बच्चे लोग जाते थे, मतलब 10 बजे घर से निकलते थे स्कूल, है ना सर जी, 4 बजे सर लोग मतलब घर आ जाते थे। जी सर ना जी। तो सर अभी मतलब बच्चे लोग जब पढ़ते हैं तो बच्चे लोगों को मतलब जहाँ पे मतलब याद नहीं आता है, मतलब कि मतलब मेरे को ये मतलब याद नहीं है क्वेश्चन, तो सर इधर से सर बच्चे लोग पूरा सर मिस कॉल करते हैं सर को जी, तो सर लोग मतलब फोन करते हैं सर। चलिए विजय जी, बहुत अच्छी पहल आपके गांव में हुई है और जिस तरह से गौतम शर्मा जी इस अभियान में जुटे हुए हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई का वो जो है जिम्मा उन्होंने लिया है और मोबाइल के जरिए पढ़ा रहे हैं,
निश्चित तौर पर बच्चों का भविष्य भी अच्छा बनेगा और वो आगे पढ़ाई उनकी इसी तरह से जारी रहेगी। और हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही कोरोना काल खत्म हो और बच्चे स्कूल भी जाना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी इस तमाम जानकारी के लिए। अंकित, हम आपके पास वापस लौटते हैं। ये जो पहल की है गौतम शर्मा ने, इसके दो फायदे अंकित, एक तो बच्चों की पढ़ाई का जो है नुकसान नहीं हो रहा, बच्चों को जो भी समस्या आती है उसका समाधान हो रहा है। दूसरा, जो हिदायत दी गई है इस कोरोना काल में कि घर से ना निकला जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और तमाम तरह की जो है एहतियात बरती जाए, ऐसे में बच्चों को लेकर हर माता पिता जो हैं वो चिंतित थे कि बच्चे यदि स्कूल जाएंगे तो किस तरह से वो बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इससे भी एक किस्म से निजात मिल गई है बच्चों को। स्कूल तो बंद है, स्कूल जा नहीं रहे हैं वो, लेकिन उनकी पढ़ाई का हर्जा भी नहीं हो रहा। साथ ही कोरोना जैसे संक्रमण का भी अब उन्हें खतरा नहीं है क्योंकि वो घर पे ही रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा, पढ़ाई तुम्हारे द्वार जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो IAS IPS और अधिकारी लोग के जितने भी ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं उनके मन में सिर्फ एक ही बात है कि जूम और स्मार्टफोन, इसके आगे किसी ने कुछ नहीं सोचा। और खामियाजा ये हुआ इस योजना का कि ये इस पे पलीता फिर गया, पानी फिर गया पूरा। अब एक छोटे से गांव के शिक्षक ने इस योजना को देख के जब इस पे पानी फिर रहा था तो उन्होंने मिस कॉल योजना, जो जाहिर तौर से जमीनी स्तर की योजना है और हमने खुद वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे इस खबर को कवरेज किया है, वहाँ हमने देखा कि बच्चों को वाकई इसका फायदा मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये योजना बहुत अच्छी है और इसको प्रदेश स्तर पे लागू करना चाहिए ऑनलाइन क्लासेस की अपेक्षा। अंकित, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं गौतम शर्मा जो पेशे से शिक्षक हैं और इन्होंने ही ये कोशिश की, ये नवाचार वो लेकर आए जिसका फायदा बच्चों को मिल रहा है। गौतम जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। ये कैसे मन में आया? बच्चों का जो नुकसान हो रहा था पढ़ाई का, और कोरोना काल में तो बिल्कुल हिदायत दी गई थी कि बच्चे क्या कोई भी घर से ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, और यदि स्कूल खुलते हैं तो यही सबके मन में सवाल थे कि यदि स्कूल खुल जाते हैं तो बच्चों को किस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सिखाएंगे। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल जहन में थे। फिर शुरुआत हुई जो है ऑनलाइन क्लासेस की, तो कंप्यूटर और मोबाइल स्मार्टफोन पर जो है शिक्षा दीक्षा शुरू की गई बच्चों की, और वो भी पूरे प्रदेश में इस तरह से काम शुरू हो रहा है। लेकिन ऐसे गरीब बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, उनके लिए जो आपने एक नए तरीके से उन्हें पढ़ाने का ये जिम्मा लिया और नई कोशिश आपने की है, इसका कितना रिजल्ट आपके सामने अभी तक आया है? क्या सोच है इसके बारे में लोगों की? और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो कह तो रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसको आगे लाया जाएगा। इस दिशा में आगे काम हुआ है कि आपके पूरे इलाके में जो है जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं या माध्यमिक स्कूल हैं, वहां के शिक्षक भी इस मुहिम से जुड़कर बच्चों को पढ़ाने में आगे आए हों? जी सर, इसमें क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ, मतलब कोरोना के कारण जी, तो हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना प्रारंभ की बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन उसमें क्या था कि जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन था और इंटरनेट की सुविधा थी वो बच्चे इसका लाभ ले रहे थे। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जो पालक हैं उनके पास सामान्य कीपैड मोबाइल, छोटा वाला जो बटन वाला होता है। जी जी जी। तो ऐसे में क्या था कि हमने देखा कि हमारे स्कूल के 4-5 बच्चों ही इसका लाभ मिल पा रहा था जी। तो हमने फिर मेरे साथी शिक्षक है राजेंद्र जायसवाल जी, उनके साथ मिलकर गांव में हमने कुछ सर्वे किया कि कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन है और कितने के पास कीपैड मोबाइल है जी। तो हमने पाया कि हमारे अधिकांश बच्चों के पास कीपैड मोबाइल है, सामान्य कीपैड जी। लेकिन वो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पा रहे थे क्योंकि उसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं थी जी। तो हमने एक प्लान किया कि क्यों ना हम पालक लोगों से हमने बात किया कि आप हमको सिर्फ मिस कॉल करिए, हम वापस फोन करके आपको पढ़ाएंगे जी। तो इसके लिए पालक तैयार हो गए क्योंकि पालक पे 1 रुपया भी खर्चा नहीं आ रहा था जी। और बच्चे डायरेक्ट हमसे जुड़ के डायरेक्ट हमसे अपनी शंका का समाधान भी कर रहे थे और जो भी पढ़ना होता था हम उस बच्चों को टाइम टेबल बना दिए थे। जैसे मेरा टाइम टेबल है कक्षा 5वीं के लिए सुबह 10 से रात को 8 बजे तक, बच्चे कभी भी फोन किए हम बच्चों को वापस फोन करके पढ़ाना शुरू किया। इसका लाभ बहुत ज्यादा मिला है। क्या था कि हमारे कोर्स भी। जी सर। गौतम जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, कितने बच्चों को दिन भर में आप पढ़ा लेते हैं और कौन सी कक्षा से किस कक्षा तक के बच्चों को ये सुविधा है? हमने क्या किया है कि हमारे विद्यालय में 3 टीचर पदस्थ हैं जी।
3 टीचर हैं और बच्चे कक्षा 5 है, तो हमने गांव की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक गांव की नवयुवक को हमने लिया साथ में, तो हमने 5 लोगों की टीम बनाई है और सभी को एक कक्षा खिलाई दे दी, कक्षा पहली का किसी को, दूसरी किसी को, चौथी, तो मैं 5वीं खुद ले रहा हूँ। तो मेरे 5वीं में फिलहाल अभी 9 बच्चे हैं, मतलब दर्ज हैं इस साल। तो अपन क्या है कि कक्षा व डिवाइड की और पढ़ाने में बच्चों को आसानी हो रहा है, क्योंकि बच्चे उन टीचर को ही मिस कॉल करते हैं जिन बच्चों का मतलब टीचर का नंबर दिया हुआ, तो इसमें आसानी हो रहा है हम लोग पढ़ाने। गौतम जी, जब स्कूल में बच्चे आते हैं उस तरह से पढ़ाने में जो एक परंपरा है, परंपरागत तरीके से जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें और मोबाइल के थ्रू जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसमें कितना अंतर है? बच्चों की जो पढ़ाई पूरी या उनका जो सिलेबस है वो पूरा हो पा रहा है? बच्चों में कितना रुझान दिखाई दे रहा है इस तरह से पढ़ने में? जी सर, देखिए क्या है कि स्कूल में हम बच्चों को सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक पढ़ाते थे प्रत्यक्ष रूप में। सामने हम TLM की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को करके गतिविधि करके कराते थे, और मोबाइल में हम बच्चों को मौखिक रूप से, बच्चा उधर किताब लेके बैठता है, इधर हम बैठते हैं और बच्चे को हम मौखिक रूप से जितना हो सका संभव हो पा रहा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 100% में, लेकिन कम से कम 30-40% बच्चों को तो लाभ मिल रहा है। जो जीरो था कम से कम 30-40% बच्चे सीख तो रहे हैं कम से कम, जो घर में खाली मतलब बिल्कुल, मतलब आगे उनका कुछ ना कुछ पढ़ाई चल रही है। आने वाले समय में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। शिक्षा विभाग भी कह रहा है कि गौतम जी की जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, इस चीज को और विस्तृत रूप देते हुए पूरे जिले में ये नवाचार शुरू किया जाएगा और तमाम जो शिक्षक हैं ग्रामीण अंचलों में जो पढ़ा रहे हैं, अध्यापन का काम कर रहे हैं, उन्हें भी ये इस तरह से पढ़ाने की प्रेरणा दी जाएगी और ये एक मुहिम इस तरह की चलाई जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि कब से ये शुरू होने वाला है? ये आपने जो अलग जगाई है उसका व्यापक रूप हम देख पाएंगे कब तक? सर, हमारे जिले में 30 जुलाई को इसका आदेश जारी किया जा चुका है कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जी, और टीचरों ने इसको लागू करना शुरू कर दिया। लेकिन कारण क्या था कि हमारे जो शिक्षा विभाग जो है, स्कूल शिक्षा विभाग, उन्होंने आदेश जो जारी किया कि स्वैच्छिक रूप से जो टीचर स्वेच्छा से शामिल होना चाह रहे हैं वो हो जाएं। तो स्वेच्छा से थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हमको फायदा ये मिल रहा है कि हमने 28 जुलाई 2020 को प्रमुख सचिव महोदय के सामने इसको प्रस्तुत किया था वेबिनार में जी। तो अभी तक वर्तमान में 21 जिलों में, 28 में से 21 जिलों में छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हो चुका है जी जी। तो लगभग धीरे धीरे करके 6-7 जिले बच्चे वो भी कवर हो जाएंगे जल्दी 10 15 जी। बहुत नेक काम किया है गौतम शर्मा जी आपने। बच्चों का नुकसान ना हो पढ़ाई का, इसके लिए जो आपने तरकीब निकाली है, और हम समझेंगे कि बच्चे अब सामान्य तौर पर जो प्रत्यक्ष रूप से जिस तरह से क्लासों में आकर पढ़ते हैं वैसे ही उनका ज्ञानवर्धन होगा, वो आगे बढ़ेंगे और ये पूरे जिले में ही इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि उनकी का नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी इस तमाम जानकारी के लिए। और अंकित, हम एक बात और भी जानना चाहेंगे जो मैं कह रहा था पहले कि सिर्फ पढ़ाई ही पूरी नहीं हो रही बच्चों की, कोरोना जैसी महामारी से भी वो बच रहे हैं क्योंकि घर में ही रह रहे हैं, घर में ही पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो ये भी फायदा इसमें हो रहा है। क्या कहेंगे? जी देखिए, कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक अच्छी पहल ये देखने को मिली है जहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग इस योजना में है जी। और बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से इसमें हो ही रही है। हालांकि वो स्कूल के हिसाब से नहीं हो रही है, लेकिन ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना अंकित। ना होने से तो कुछ, यदि 40-50% भी बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं या उतनी भी पढ़ाई हो पा रही है जितनी हो सकती है मोबाइल के थ्रू, तो ये भी एक बड़ी बात है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बच्चे खुद फोन करते हैं शिक्षकों को कि उन्हें पढ़ा दीजिए। ये एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों में की लगन और रुझान उनका साफ दिखाई दे रहा है। तो इससे इसका मतलब ये है कि ग्रामीण अंचलों में जो है शिक्षा के प्रति जागरूकता है लोगों में, बच्चों में भी रुझान है और बच्चों के पालकों को भी कम से कम ये इत्मीनान हो गया कि उनके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा, उनके बच्चे प्रत्यक्ष रूप से नहीं पढ़ पा रहे तो मोबाइल के जरिए तो उनकी पढ़ाई हो ही रही है। एक बहुत बड़ी चिंता से मुक्त किया है गौतम शर्मा जी ने बच्चों को भी और बच्चों के अभिभावकों को भी। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जी धन्यवाद। तो न्यूज स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।